यस, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? राइट। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि थोड़ा बहुत ग्रामर भी करेंगे, तो देखिए हम लाए हैं आपका कलेक्टिव नाउन। तो आपके जो लेसन में दी रेस्पॉन्सिबल किंग हम कर रहे थे, पेज नंबर 33 में, वो ये तो मेंशन नहीं किया है कि वो कलेक्टिव नाउन है। वो मैच द फॉलोइंग करके आपको दिया गया है, मगर वो जो दिया गया है वो कलेक्टिव नाउन ही है। तो हम जानेंगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे, राइट। तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अभी ये क्या होता है, हमको सबको मालूम है कि नाउन यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी किसी व्यक्ति या स्थान या जानवर या कोई चीज, राइट। उसके नाम के बारे में या उनके बारे में बात की जाती है। आज हमारे आसपास सभी जो चीज है वो नाउन है। मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, जब मैं प्रोनाउन और कॉमन नाउन का बात कर रही थी, राइट। तो अभी ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये नाम से ही पता चल रहा है, देखिए समूह, यानी कि जब बहुत सारे चीजें या बहुत सारे जानवर या बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तब उसको ही हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, राइट। सो नेम फॉर कलेक्शन ऑफ पीपीएटी। ये पीपीएटी क्या है? पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्लेस, ए फॉर एनिमल एंड टी फॉर थिंग। ऑल राइट, तो इसको हम और उदाहरण से समझेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या बात मैं कर रही हूँ। और जब भी हम कलेक्टिव, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टिक्स हैं, देखिए बहुत सारी स्टिक्स हैं, है ना। तो इसको मैंने एक बंडल में बांध दिया है, देखिए एक बंडल। ओके, तो ये क्या हुआ, एक बंडल ऑफ स्टिक्स। तो इसको एक ही माना जाएगा, यानी कि ये एक सिंगुलर नाउन ही। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टिक्स हैं, मगर इसको एक ही बंडल है ना, तो ये एक ही सिंगुलर नाउन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अ बंडल ऑफ स्टिक्स। यहाँ पे एस क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टिक्स हैं, मगर यहाँ पर यानी कि जो हिंदी में हम बोलते हैं एक, एक ही बंडल है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ आपको। ये एक ही बंडल है बेटा, तो यहाँ पर एक का प्रयोग किया है, जो कि हम करके हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। बोलेंगे या तो एन बोलेंगे। अभी ए एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं। आपको आर्टिकल्स के ऊपर अलग से क्लास चाहिए तो चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं इसका अलग से एक क्लास लूंगी। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है ए एंड द क्या होता है, किधर प्रयोग करना है, तो उसका क्लास हम नहीं लेंगे। तो आप लोग प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स में कि आपको आर्टिकल्स का अलग से एक क्लास चाहिए, तो बताइए, मैं वो भी लूंगी आपके लिए। अगर आर्टिकल्स के लिए चाहिए तो ए करके टाइप कीजिए, तो मैं समझ लूंगी कि आपको आर्टिकल का क्लास चाहिए। ओके। अगर आर्टिकल्स का क्लास चाहिए तो आपको क्या टाइप करना है? सिर्फ ए टाइप करना है। अगर नहीं चाहिए तो नो एन टाइप करना काफी रहेगा। ऑल राइट, तो हम सब्जेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी स्टिक हैं, फिर भी यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है? सबने ए टाइप किया है, तो आर्टिकल्स का क्लास हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल्स जो है हम रोज के लाइफ में सब जगह पे द प्रयोग करते हैं। पक्का लेंगे हम, अगली कक्षा में हम आपको लेंगे। हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए कि इसको हम क्यों बोल रहे हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स करके बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जब ए और एन का मैं बता देती हूँ, जब भी आपका जो अगला नाउन है, ये आर्टिकल कहाँ प्रयोग होता है? नाउन के पहले। ये बंडल जो है नाउन, एक संज्ञा है, एक चीज है ना, तो ये संज्ञा के पहले जो प्रयोग होता है, जो हम बताते हैं एन, तो ये और एन, बहुत लोग को क्या मालूम है कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स आए तो एन का प्रयोग करना, ये गलत होगा। वॉवल्स के साउंड आना चाहिए, क्या होगा ना? वॉवल के साउंड, ध्वनि आया तो ही आप एन का प्रयोग करोगे। हाँ, तो अभी ये देखिए, हम यहाँ पे एक वर्ड सुनते हैं, आवर। आवर, आवर को लिए हम एन ही डालते हैं। यहाँ तो ये एच तो कॉन्सोनेंट है, मगर यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं वो हम आर्टिकल्स में देखेंगे, क्योंकि आवर में एच का साउंड
ह ह ह है, मगर यहाँ ओ का साउंड ही यहाँ पे आ रहा है, आवर, आ का साउंड आ रहा है। तो ये जो है वावल का साउंड होने के वजह से ही हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसका डिटेल से क्लास में आर्टिकल्स आपको लूंगी, ठीक है, आपके लिए मैं लूंगी। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कलेक्टिव नाउन पर, ताकि आप आपके एक्सरसाइज कर सको। ऑल राइट, तो ये मैं सिखाऊंगी आपको वापस, आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि यहाँ में उदाहरण दिया है। ऑल राइट, तो ये अभी हम इसको विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए कलेक्टिव नाउन पे फोकस करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे हूनो कार्ड्स यहाँ रखे हैं। ओके, तो ये पैक ऑफ कार्ड्स, पूरा एक पैक है, तो इसको पैक भी बोलते हैं। अ पैक ऑफ, यहाँ पे कार्ड्स, ये पक्का एस डालना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, तो ये पैक भी बोल सकते हैं या डेक भी बोलते हैं, इसको पैक भी बोलते हैं या तो डेक भी बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए बहुत सारे फूल हैं, क्या है, बहुत सारे फूल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलेंगे, जैसे हमने लेसन में देखा था ना, बुके ऑफ फ्लावर्स बनाना चाहती थी अपनी रचना। तो ये क्या बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखती हूँ, अ बुके, देखिए ध्यान दीजिए मैं सब जगह अ डाल रही हूँ। अ माना एक, उसको मैं एक वचन ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही गुच्छा है ना यहाँ पर, तो मैं एक ही गुच्छे के बारे में बात कर रही हूँ। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर नहीं लिखोगे आप, फ्लावर्स लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनेक फ्लावर्स हैं, देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उसका एक गुच्छा है यहाँ पर। ऑल राइट, तो ये बुके ऑफ फ्लावर्स रहेगा, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो मैं उदाहरण से आपको समझा रही हूं, तो समझ लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे अनेक, यहाँ पर देखिए किताब एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, देखिए बहुत सारे किताब हैं यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। तो मैं बोलूंगी इसको पाइल ऑफ बुक्स। क्या बोलूंगी बेटा, पाइल, अ पाइल, एक ही ढेर सारा का बुक है ना, एक ही ढेर है, यहाँ पे दो नहीं है, एक ही है। अ पाइल ऑफ बुक्स, देखिए मगर यहाँ पर बुक्स। ऑल राइट, क्लियर, तो मैं ये बुक हटा रही हूँ बेटा, तो अ पाइल ऑफ बुक्स, राइट। ये पैक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स, इसको बंडल ऑफ टिक्स स्टिक्स, और ये क्या है, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो एग्जाम्पल के जो जो मेरे पास चीज पड़े हैं उसके एग्जाम्पल जो मैं दे सकती हूँ। अभी अंगूर है, तो गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ, एक गुच्छा है, बंच ऑफ ग्रेप्स। ये मान लीजिए ये हमारा अंगूर है, उसका एक गुच्छा है यहाँ पर। ओके, तो एक गुच्छा है अंगूर का, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर एस पक्का डालना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे अंगूर हैं, उसका एक समूह, उसका एक कलेक्शन है मेरे पास। ओके, तो इसका क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। अभी वो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि ग्रेप्स को बंच बोलते हैं, फ्लावर्स को बुके बोलते हैं, और बास्टिक्स को बंडल बोलते हैं, कार्ड्स को पैक बोलते हैं, डेक बोलते हैं, वो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। आपके जो एक्सरसाइज में है बच्चों, उसको एनिमल्स के बारे में सिर्फ ही दिया गया है, मगर मैं क्या चाहती हूँ कि आप पूरा समझो, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ बहुत सारे, नाउन माने क्या, प्ले पर्सन, तो पर्सन जब ग्रुप में होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, ये लिख लीजिए बच्चों, तो हम अगला जाएंगे। जब भी व्यक्ति जब ग्रुप में होते हैं, समूह होते हैं, उनका कलेक्शन कलेक्टिव होता है, तब इसको क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिख के रखा है। तो जब भी विद्यार्थी जो जो ग्रुप में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं बच्चों, जो मुझे लगा कि आप लोग को जानना चाहिए, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आमतौर से लोग यूज करते हैं, वो मैंने आपको लिख के बताया है यहाँ पर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत कोई बोल रहा है लाइट नहीं है, थैंक यू सो मच, राइट।
अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जब भी लोग खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट के प्लेयर्स हो, फुटबॉल के प्लेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एक ही टीम है ना, तो उसको हम एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं ऐसे करके, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो एक टीम। जब भी हम आपको सिंगुलर प्लूरल में बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पर ही लिखना है आपको, क्योंकि एक ही टीम है, राइट। अ खोयर, इसको कैसे पढ़ने का? खोयर, सी एच का वैसे तो च साउंड होता है, मगर यहाँ पे क साउंड करता है। अ खोयर ऑफ सिंगर्स। बहुत लोग, जब आपके स्कूल में सब साथ में प्रेयर में गाना गाते हैं, तो सब खोयर करके उसको बोलना चाहिए। जो लोग साथ में मिलके गाना गाते हैं, खोयर। जो म्यूजिक बजाते हैं उसको बैंड। हमको शादी में बैंड बारात ला दीजिए, बैंड बारात के बिना क्या शादी, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी के लिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बहुत लोग चोर लोग बहुत साथ में इकट्ठा होते हैं, तो उसको गैंग ऑफ थीव्स या गैंग ऑफ रॉबर्स ऐसे बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा। अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स, अभी हम किंग के बारे में ही पढ़ रहे थे ना, तो बहुत सारे किंग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कि डायनेस्टी ऑफ किंग्स बोलेंगे। डी वाई को डायनेस्टी पढ़ते हैं। एन आर्मी ऑफ, यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों हुआ? मैंने बताया था, ये वावल का साउंड आ रहा है, वावल अक्षर है करके नहीं आ रहा है। ए जो है, ए का साउंड जो होता है होता है, तो आर्मी, आर्मी आ रहा है, देखिए आर्मी, इसीलिए यहाँ पे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे एन क्यों लिखा है? क्योंकि एक आर्मी, एक टोली है यह सैनिकों की, ऐसे करके। तो ये लिख लिया बच्चों। तो अभी हमने ग्रुप ऑफ पीपल देख लिया है, लिख लिया, तो थम्स अप दीजिए, तो मैं आपको अगला प्लेसेस का बताऊंगी। मैं लिख लिया है, मैं हटा दूं बच्चों? लिख लिया है तो थम्स अप दे दीजिए। मैं बताती हूँ, अभी यहाँ पर रखते। मैं अगला, अगला हमको क्या है? नाउन में क्या है? प्लेसेस के बारे में है। तो हम अभी प्लेसेस का देखेंगे। प्लेसेस बहुत सारे नहीं होते हैं, जो कलेक्टिव में कोई कोई वो सिखाता ही नहीं है प्लेसेस को, मगर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं थोड़े बहुत। ये देखिए, अ ग्रुप या चेन ऑफ आइलैंड, इसको इसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं। एस जो है साइलेंट है यहाँ पर। ओके। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, रोड्स जब होता है तो अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अ चेन भी बता सकते हैं ऑफ माउंटेन्स, या अ रेंज ऑफ माउंटेन्स भी बता सकते हैं। बहुत सारे पहाड़ होते हैं ना ऐसे, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स। ऑल राइट, ये लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी ये लिखिएगा। तो ये जो है आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा कि आइलैंड आया तो ग्रुप बोलते हैं, रोड आया तो नेटवर्क बोलते हैं, ऐसे। ओके। या इधर ब्लॉक आया तो क्या फ्लैट्स बोलते हैं, ऐसा भी याद रखना। अगला क्या है हमारा? जानवर जो है, एनिमल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके बुक में ये ही दिया गया है, इसका ही मैच द फॉलोइंग दिया गया है, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप। यहाँ पे क्यों शीप्स नहीं लिखा बच्चों? ध्यान दीजिए, अभी सुनिए, बाद में लिखिए। शीप्स क्यों नहीं लिखा बच्चों यहाँ पर? क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप का एक वचन, बहुवचन शीप ही होता है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं डालते हैं, शीप्स नहीं लिखते हैं। ओके। मेरा बोलने का क्या मतलब है, माने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए बर्ड बोलती हूँ, तो यहाँ पर बर्ड्स एक वचन अनेक वचन। जब भी हम शीप बोलते हैं, तो शीप ही होता है उसका बहुवचन भी, उसको शीप्स करके कोई वर्ड है ही नहीं, ऐसे लिखोगे ये गलत होगा। ओके बेटा। तो शीप का शीप ही होता है, बहुत अनेक हो तो भी उसको शीप ही बोलते हैं। और इसको भी, फिश को भी फिश ही बोलते हैं। मगर आपने सुना होगा फिशेस करके भी कभी कभी लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? तो अनेक फिशेस, यानी वैरायटी, अलग अलग, कटला हो, शार्क हो, ऐसे अलग अलग वैरायटी हो, अलग अलग, तब आप फिशेस बोलोगे।
एक ही टाइप के फिश, मान लीजिए यहाँ पर सारे, यहाँ पर मेरे पास सारे ये जो है कटला फिश है, तो मैं इसको बहुत सारे फिशेस करके नहीं बोलूंगी, फिश ही बोलूंगी। मगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक ये बड़ा वाला फिश है, एक तो बड़ी वाली वेल है, अलग अलग वैरायटी के, एक तो बहुत मोटी ऐसी फिश है, ये अलग अलग वैरायटी के हैं। तो मैं यहाँ पर फिशेस, देयर आर लॉट ऑफ, बोर्ड नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे मोटी फिश, एक अलग अलग नाम के तरीके फिश होते हैं ये। तो ऐसे जब फिश होते हैं अलग अलग, तो आप अलग अलग वैरायटी के हो तो फिशेस बोलोगे। जब एक ही फिश के वैरायटी है, तब आप फिश को फिश ही बोलोगे, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल भी मैं बस साथ साथ बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोहू, ऐसे से अलग अलग होता है ना, रोहू फिश होता है, फिर टूना होता है, फिर कतला होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग फिश होते हैं ना। जब ये अलग अलग टाइप के फिश बहुत सारे हैं तो आप फिशेस बोल सकते हो। मगर सिर्फ कतला में बहुत सारे फिश हैं तो उसको फिश ही बोलने का, प्लूरल बहुत सारे हो तो भी फिश ही बोलोगे। समझ में आया? अभी मैं हिंदी के एग्जाम्पल से भी समझा दिया है आपको, राइट। तो मैं अभी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अ फ्लॉक ऑफ शीप को भी बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को भी बोलते हैं, अ स्वैम ऑफ बीज, अ स्वैम ऑफ बीज करके बोलते हैं, राइट। उसके बाद में जब भी स्वैम वर्ड यूज करते हैं, स्वैम, फ्लॉक, लिटर, ऐसे वर्ड सब हिंदी में झुंड ही होता है। क्या होता है? झुंड। अ कॉलोनी ऑफ, अभी एंड्स को भी कॉलोनी ही बोलते हैं, रैबिट्स यानी खरगोश जो होते हैं उसको भी कॉलोनी ही बोलते हैं। ऑल राइट, ओके। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि बहुत सारे एलिफेंट्स जब होते हैं तब आप हर्ड का इस्तेमाल करोगे। ऑल राइट। अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस को प्राइड बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे फिशेस नहीं लिखा है, देखिए, फिशेस नहीं लिखा है। अ स्कूल ऑफ फिश, यानी कि बहुत सारे एक ही वैरायटी के फिश हैं, इसलिए मैंने फिश को फिश ही, मैंने बताया ना, प्लूरल, सिंगुलर ऑफ फिश, प्लूरल ऑफ फिश इज फिश ओनली। अ पैक ऑफ उल्फ्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, डॉग को भी पैक ही बोलते हैं, उल्फ को भी उल्फ्स बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि आपको प्लूरल और सिंगुलर आता है, आता है ना बच्चों। जब उल्फ आया तो उसका प्लूरल ये एफ को काट के वीएस ऐसा डालना चाहिए। आपको आता है कि वो भी मुझे सिखाना है? देखिए बताइए मुझे। जैसे बुश आता है, एच में एंड होता है, तो यहाँ पर बुशेस होगा। ये सब आपको आते होंगे, मैं मानती हूँ। बर्ड आया तो बर्ड्स आएगा, आता है बच्चों? ये आता है ना आपको, ईएस कब डालना है? वो सब, नाइफ आया तो नाइफ्स लिखने का है। वो सब बेसिक हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। अगर ये क्लास भी चाहिए तो मुझे बोलिएगा, कोई बात नहीं है। कोई कौन से क्लास में भी हम बेसिक सीखे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं आता है उसका क्लास भी चाहिए तो बोलिएगा, मैं पक्का सिखाऊंगी आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अ पैक ऑफ वुल्फ, आपने पहले यहाँ पर देखिए ये थिंग्स का, अभी अगला हम थिंग्स का बात करेंगे। अ पाइल ऑफ बुक्स, मैंने दिखाया था ना आपको बहुत सारे बुक्स को, अ पाइल ऑफ बुक्स। पैक, यहाँ पे देखिए कार्ड्स को भी पैक बोल रहे हैं, और यहाँ पे डॉग्स को भी पैक बोल रहे हैं। वुल्फ यानी बेड होते हैं, जो बेड, आई मीन वुल्फ को बेड ही बोलते हैं ना आप लोग, वुल्फ को आई थिंक सो बेड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको भी पैक ही बोलते हैं। बंच ऑफ ट्रीज, अभी ग्रेप्स को भी गुच्चा बोलते हैं, चावी का भी गुच्चा ही बोलते हैं। तो बंच, जब भी चावी देखो या ग्रेप्स देखो आप बंच डालोगे। अ कोम्ब ऑफ बनानास, यानी बनानास का जो है कोम्ब, आपने देखा होगा, एक डजन बनाना दीजिए, जब भी साथ में एक बनाना हो तो उसको कोम्ब, ब, ब साइलेंट होता है, कोम, कोम ऑफ बनानास। अ हीप ऑफ रबिश या स्टोन्स, जब भी ढेर, हम हिंदी में ढेर बोलते हैं ना, ढेर, बहुत सारे ढेर का पत्थर पड़ा है तो ढेर जो होता है। रबिश को, रबिश यानी कूड़ा कचरा, जो कचरा हम लोग पड़ा रहता है उसको भी हीप बोलते हैं। ये ऑलरेडी सिखा दिया है मैंने। अ बोके ऑफ फ्लावर्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, तो ये आपका बुक में है, तो ये आप लिख लिया तो आप खुद ही मैच द फॉलोइंग कर सकते हो।
तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों लोग आप लोग ने ये लिख लिया है। लिख लिया है तो थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं हटा दूं, या कुछ लिखा जो छूट गया तो बताइए, मैं वो चार्ट वापस दिखाती हूँ। तो मैंने कलेक्टिव नाउन्स का आपको नेम का बता दिया है, प्लेस का बता दिया है, आपको एनिमल्स का बता दिया है और थिंग्स का भी बता दिया है ना बच्चों? ठीक है ना? राइट। तो अभी हम इसको एक क्विज के तौर से समझेंगे। मैंने आपके लिए एक क्विज जैसे बना के रखा है, तो आप लोग को आप समझिए उस क्विज को, आप ही को ही आंसर बताना है। राइट। मैं हटा दूं बच्चों, सबने थम्स अप दे दिया है। तो अब सिर्फ एक ही आपके बुक में दिया गया है, मगर मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको पूरा आपको समझा दिया है ना बच्चों? तो नाउन भूलना नहीं कि एक व्यक्ति, जगह या किसी जानवर और स्थान के बारे में बात करते हैं। जब हम उसके डेफिनाइट स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जब हम आम तरीके से कोई भी लड़के के बारे में या कोई भी जगह के बारे में जो हम स्पेसिफिक नहीं है उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और नाउन के बदले जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ये मैंने सब पढ़ा दिया है आपको, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, और प्रोनाउन क्या है, नाउन के बदले जो इस्तेमाल करते हैं ही शी इट। और आज आपका कलेक्टिव नाउन हो गया है। राइट। कलेक्टिव नाउन भी हमने बता दिया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज a singular noun. It is a singular noun that represents multiple individual. Multiple यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स यानी एक एक स्टिक को, मगर बहुत सारे करके एक सिंगुलर नाउन बताया जा रहा है। उसका मतलब इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट यानी कि चीज, इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति एक झुंड में होता है। एज अ सिंगल यूनिट यानी कि एक यूनिट, इस एक को एक बंडल बोलते हैं, ऐसा करके एक सिंगल यूनिट करके बता जा रहा है। मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट यानी बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे चीज हो सकते हैं, इसीलिए मल्टीपल बोया गया है। उसको एक करके हम बताते हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है कलेक्टिव नाउन समझने के लिए। ऑल राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, आप ABCD ऑप्शन देख लीजिए। राइट। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, अभी आपको MCQ होने वाला है। राइट। मैं इसके कलेक्टिव नाउन पर ही किया है मैंने। राइट। चलिए, आपको चुन के बताना है मुझे। अभी शुरू करने वाले हैं हम। देखिए, ABCD लिखना काफी है। अभी देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स। पूरे कार्ड्स के लिए क्या बोलते हैं हम? यानी यहाँ पर आंसर्स कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्टिव नाउन ऑफ कार्ड्स मैंने बताया था, दो बोलते हैं कलेक्टिव। ये देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? A फ्लॉक, B स्वैम, C डेक। क्या बोलते हैं इसको? ABCD में लिखना काफी है। कलेक्टिव नाउन ऑफ कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम? अगला मैं जा रही हूं। अभी देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर शीप। शीप के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? A स्कूल बोलते हैं, B फ्लॉक बोलते हैं, या C क्राउड बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? A स्कूल, B फ्लॉक, या C क्राउड? क्या बोलते हैं? फ्लॉक मैंने बताया था आपको, बहुत सारे चीज के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ शीप लिखा है, शीप्स नहीं लिखा है, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, वो भी मैंने आपको सिखाया था आज। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक। बुक का कलेक्टिव नाउन क्या है? मैंने आपको बुक्स रख के बताया था आपको। A पाइल, B आर्मी, C क्लास। कौन सा है इसका कलेक्टिव नाउन? जल्दी बोलिए। ओके, अगला सवाल पर जा रही हूँ। देखिए, ढेर सारे बुक्स पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर। राइट। देखिए, कलेक्टिव ऑफ नाउन फॉर सोल्जर्स।
बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं? ए आर्मी, बी गैंग, सी ट्रूप। ट्रूप क्या बोलते हैं? ओके, बताइए। ये ट्रूप जो है मंकीज के लिए बोलते हैं, मैंने जो उसमें नहीं लिखा है ट्रूप। ओके, कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स, ये तो हमने सीखा है, मैंने लिख के बताया था आपको। डॉग्स को क्या बोलते हैं? ए प्राइड, बी ट्रूप, सी पैक। बहुत सारे कुत्ते हैं देखिए यहाँ पर, डॉग्स। यहाँ पे प्लूरल लिखा है देखिए, डॉग्स, राइट। अगला जाऊं मैं? अगला देखिए, अभी देखिए कलेक्टिव नाउन्स फॉर लायंस। लायंस का कलेक्टिव नाउन पूछ रही हूं मैं। ये आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए, मर्डरर, बैंक और प्राइड। ये बता देती हूँ आपको इंफॉर्मेशन, क्रो का झुंड जब होता है उसको मर्डर बोलते हैं। मर्डर, क्रो जब झुंड में होते हैं तब हम उसको मर्डर ऑफ क्रोज ऐसे बताते हैं। एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। अगला, कलेक्टिव नाउन ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए क्या है बच्चों? स्वैम है, या बी हर्ड है, या सी बंच है? एलिफेंट्स के लिए क्या आएगा? ए स्वैम, बी हर्ड, सी बंच। अगले सवाल पे जा रही हूं। वुल्फ्स, कलेक्टिव नाउन ऑफ वुल्फ्स। वुल्फ्स के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए। वुल्फ के लिए पैक, ए पैक, बी आर्मी, सी डेक, क्या बोलते हैं? अगला मैं जा रही हूं। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर मधुमक्खियां हैं, बीस। कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, ए स्वैम, बी आर्मी, सी स्कूल, कौन सा है? ऑल राइट, अगली अगले जा रही है देखिए, कलेक्टिव नाउन ऑफ बीस बोल दिया। कलेक्टिव नाउन फॉर फिश, यहाँ पे देखिए फिशेस नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ये एक ही तरीके के फिश यहाँ पर है। ओके, एक ही वैरायटी के, एक ही टाइप के। तो आर्मी है, या स्कूल है, या पैक है, फिश के लिए क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन फॉर फिश। ऑल राइट, तो अभी आंसर्स पर बढ़ते हैं हम लोग। ओके, पीछे से ही हम जाएं या आगे से जाएंगे हम? चलिए आगे से जाएंगे हम। ओके, आंसर्स पर जाएं हम। अभी अनम्यूट कीजिए, काइंडली अलाउ अनम्यूट श्रीराम सर। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया समझ में आया। आप लोग को समझ में आया तो सब लोग सी टाइप कीजिए, और इंटरेस्टिंग है तो आई टाइप कीजिए। वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, सबने बहुत बढ़िया से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अगली कक्षा में हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उस पे हम एमसीक्यू करेंगे। और इसके बाद आपको कौन सा लेसन चाहिए, जरा मुझे अगले लेसन में, अगले क्लास में बता दीजिए। ऑल राइट, थैंक यू, सबने क्लियर बता दिया है। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।